हस्बैंड है क्या, उन्होंने भी आपके लिए व्रत रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि तो आपने कभी उनसे ऐसा बोला भी नहीं कि मतलब मैं व्रत रखती हूँ आपके लिए, आप भी रखिए हमारे लिए व्रत? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। देखिए, मैं कह रही हूँ कि रिचुअल है, इट टोटली डिपेंड कि भई अगर हस्बैंड रख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सम्मान नहीं करता है या सजना है मुझे सजना के लिए। दूसरों को जब आप सँवारते हो तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे हाथ में ऐसी कला होनी चाहिए कि हम खूबसूरत इंसान को और खूबसूरत बना सकें। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। करवा पर क्या कहना चाहेंगे आप? करवा पे मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो त्योहार है ये हमारे पूरे भारत में हर महिलाएं इसको करती हैं। करवा चौथ का व्रत रखते हैं और अपने पति के लिए रखते हैं। और ये कार्तिक मास की चतुर्थी में किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत। कितने समय से कर रही हैं आप ये करवा चौथ का व्रत? मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। आज के दिन पति के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगी आप? आज के लिए पति के लिए 2 शब्द मेरे यही होंगे, मेरा पति मेरा देवता है। ये बहुत ओल्ड स्कूल हो गया, बट हाँ, अगर मुझे नहीं पता मतलब टिपिकल हस्बैंड कैसा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत ही जेन्युइन हैं, एक जेंटलमैन हैं। एंड हमारे 2 बच्चे हैं, तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है मैं अपना रोल निभाती हूँ और वो बहुत अच्छे से अपना रोल निभाते हैं। नमस्कार, मैं हिमानी पैन्यूली। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां पर हमारे भारत की महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। तो हमारे बीच में वीएलसीसी में कार्यरत मैम मौजूद है, तो चलिए जानते हैं उनसे इस विषय पर। मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्वेता रावत है। कब से रख रही हैं आप करवा चौथ का ये व्रत? देखिए, मेरे को 8 साल हो गए हैं, मतलब इसे काउंट करेंगे तो 8 साल हो जाएँगे व्रत रखते हुए। तो मतलब क्या लगता है आपको कि इसके पीछे का जो कारण होगा, क्या होगा? देखिए, रिचुअल सुनते आए हैं अपने बड़े बूढ़ों से, हमने अपनी सास से, अपनी माँओं को देखा है व्रत करते हुए, उनसे कहानियाँ सुनी हैं। इनफैक्ट इसमें एक रिचुअल होता है कि जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको जो कथा सुननी होती है वो अनमैरिड यानी कि जिनकी शादी नहीं होती लड़कियाँ, उनसे सुननी होती है। तो कहीं न कहीं जब हम छोटे थे तो हम अपनी माँओं को कथा सुनाते थे। तो वही चीज़ हम देखते आए आए हैं, शादी से पहले और शादी के बाद हमने अपनी सास ने से लिया है ये व्रत। तो कैसा लगता है व्रत रखते हुए आपको? अच्छा लगता है। कुछ बता सकते हैं आप हमको इस व्रत के बारे में? इसकी विधि क्या है और मतलब कब व्रत खोलना होता है? कैसे-कैसे इसके जो व्रत के जो नियम हैं, वो आप ज़रा हमें बताइए। देखिए, जैसे हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है व्रत रखते हुए, तो उसी ट्रेडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं कि सुबह नहा धो के तैयार होना, पूजा करना, अपने पति के लिए सजना संवरना, दिन भर हम यही करते हैं। फिर 2 बजे के बाद 4-5 बजे के आसपास हम पूजा करते हैं, क्योंकि इसमें चाँद की पूजा होती है, तो कथा सुनी जाती है। या तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर लो, जो फैमिली में महिलाएं होती हैं, या कई बार समूह में सोसाइटी में महिलाएं होती हैं, अगर आप सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो उनके साथ बैठ के आप पूजा पाठ करते हो, नाच गाना होता है, ठीक है, अपने पति की आयु के लिए कामना करते हैं, नाच गाना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद जब शाम को चाँद निकलता है तो चाँद देख के व्रत खोलते हैं। तो जैसे इसमें महिला ख़ास तौर पर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, तो आपके जो हस्बैंड है क्या, उन्होंने भी आपके लिए व्रत रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि तो आपने कभी उनसे ऐसा बोला भी नहीं कि मतलब मैं व्रत रखती हूँ आपके लिए, आप भी रखिए हमारे लिए व्रत? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोला। देखिए, मैं कह रही हूँ कि रिचुअल है, इट टोटली डिपेंड कि भई अगर हस्बैंड रख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सम्मान नहीं करते या प्यार नहीं करते या इस रिचुअल को फॉलो नहीं करते। सम्मान, प्यार ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं व्रत के साथ-साथ। तो ये जो कथा पढ़ने का जो समय है, वो कितने बजे के आसपास होता है कथा पढ़ने ये का समय? कथा हमें चाँद ढलने से पहले सुननी होती है, तो आप 2 बजे कर लो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ब जैसे सूरज ढलता है उससे पहले हमें कथा सुननी होती है। वीएलसीसी की तरफ से प्रदेश की महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगी? वीएलसीसी की तरफ से मैं यही कहूँगी कि हर महिला अपने आप में खूबसूरत है और वीएलसीसी और वो करता है, निखार करवाता है महिलाओं को। तो सजिए संवरिए, अच्छे से अपना करवा चौथ मनाइए और हैप्पी करवा चौथ की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजना है मुझे सजना के लिए। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है रचना जोशी।
आप भी हाथों में मेहंदी लगाई हुई हमें नज़र आ रही हैं, तो इसके पीछे का क्या ऐसा कारण है जो आप इतना सज रही हैं, इतना संवर रही हैं? हमेशा से सजती आ रही हैं या फिर आज कुछ खास वजह है? आज करवा चौथ है और मैंने मेहंदी नहीं लगवा पाई थी मैं कल, तो मैं आज सुबह लगवा रही हूँ। अभी मेरा एक हाथ और पेंडिंग है, अभी मैं करवा रही थी। और करवा चौथ बेसिकली कार्तिक मास की चौथ पे पड़ता है, तो माँ करवा अपने सुहाग के लिए व्रत रखती थी। तो उसी क्रम में हमने भी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उसी क्रम में हम भी इस व्रत को कर रहे हैं। तो इसका जो महत्व यही है कि सब अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इसको रखते हैं। और अगर मैं वीएलसीसी इंस्टीट्यूट की बात करूं कि यहाँ पर मतलब तो हम लोग पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आज तो हम ऐसे सज रहे हैं, पर हम रोज़ बिल्कुल वेल ग्रूम्ड रहते हैं। और यही हम कहते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन जो वो है। और सजना संवरना, अच्छा लगना आजकल हर फील्ड में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। और अच्छा लगना आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है। कितना समय हो गया आपको ये करवा चौथ का व्रत करते करते? मेरी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो मैं 10 साल से करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। तो इस खास अवसर पर आपने अब तक की कुछ खरीदारी की है? खरीदारी तो पहले जब हमारे घर के बड़े होते थे, मम्मियों के लिए साड़ियाँ लाते थे। आजकल तो यूपीआई पेटीएम का ज़माना है, अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अभी जाऊंगी शॉपिंग करने और पेमेंट हो जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि 10वां करवा आपका ये है, तो इन सालों में आप दोनों के बीच में कोई नोक झोंक हुई है अब तक? नोक झोंक ये तो बहुत ही, अब मैं इसको कंट्रोवर्शियल या डिप्लोमेटिक सवाल बोलूं। नोक झोंक ऐसी है कि वो रिश्ते को, अगर रिश्ता सच्चा है तो जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है। तो जहाँ हंसी है वहाँ खुशी, हंसी खुशी के साथ गम भी है। तो एक ही जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होता, जो दोनों चीज़ों का तालमेल बराबर नहीं होता, तो मज़ा भी नहीं आता। क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है बीमारी देता है और ज़्यादा तकरार भी अच्छी नहीं होती। तो कॉम्बिनेशन चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम। आज के दिन पति के लिए 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगी आप? आज के लिए पति के लिए 2 शब्द मेरे यही होंगे, मेरा पति मेरा देवता है। ये बहुत ओल्ड स्कूल हो गया, बट हाँ, अगर मुझे नहीं पता मतलब टिपिकल हस्बैंड कैसा होना चाहिए। मेरे हस्बैंड बहुत ही जेन्युइन हैं, एक जेंटलमैन हैं। एंड हमारे 2 बच्चे हैं, तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती है मैं अपना रोल निभाती हूँ, और वो बहुत अच्छे से अपना रोल निभाते हैं, एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड। तो बस ये है कि हम जितना भी जिएं साथ में रहें और अच्छे से जिएं। एंड आई विश हिम अ वेरी गुड हेल्थ एंड सक्सेस। थैंक यू मैम। खूबसूरती का वो अंदाज जिसे हर कोई देखना चाहता है और अपनाना भी चाहता है, इस खूबसूरती को आप देखिए। मैम, क्या है इस खूबसूरती का राज? देखिए, खूबसूरती का राज अगर कहेंगे तो मैं यहाँ वीएलसीसी में एज अ क्या एक मेकअप फैकल्टी हूँ। तो मेरा जो है एक रोल है, क्या है, बिल्कुल ग्रूम होना है। और बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ, पूरा ग्रूम होना। उनको मेकअप सिखाती हूँ हर तरीके का। तो मैं अगर अच्छे से ग्रूम नहीं रहूँगी तो फिर उन बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगी। तो मेरा पहला स्टेप यही है कि मैं पहले अच्छे से ग्रूम हूँ, तो ही मैं उनको अच्छे से दूसरों को जब आप संवारते हो तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे हाथ में ऐसी कला होनी चाहिए कि हम खूबसूरत इंसान को और खूबसूरत बना सकें। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। करवा पर क्या कहना चाहेंगे आप? करवा पे मैं यही कहना चाहूँगी, ये जो त्यौहार है ये हमारे पूरे भारत में हर महिलाएं इसको करती हैं। करवा चौथ का व्रत रखते हैं और अपने पति के लिए रखते हैं। और ये कार्तिक मास की चतुर्थी में किया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत। कितने समय से कर रही हैं यहाँ पे करवा चौथ का व्रत? मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, तो मैं 17 साल से करती आई हूँ व्रत। और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है व्रत। और हम संध्या के टाइम पे इसको पूरी फैमिली के साथ कहानी सुनते हैं इसका। तो इस पर्व को हम बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको। तो आपकी जो सास है उनका कितना सहयोग है इस व्रत में आपको लेके? देखो, सहयोग मेरा पूरी फैमिली का है, हमेशा रहा है।
चाहे हस्बैंड का हो चाहे फैमिली का हो। और जो है मेरी जो सासू माँ है उनका भी हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। सुबह जैसे सर्गी होती है तो वो उठाती हैं देती हैं, मतलब ये रहा है। और आज मैं जो हूँ इस मुकाम पे, तो वहीं पे मतलब मेरे फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा है। उन्हीं की वजह से मैं हूँ और उन्हीं की वजह से ही मैं आज कर पाई हूँ जो भी हूँ। तो मेरा सारा श्रेय जो है मेरी फैमिली को जाता है। वीएलसीसी की जानिब से आप क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी लोगों को? देखो, वीएलसीसी की तरफ से मैं सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहूँगी, हमारे जितनी भी सारी महिलाएं हैं जो घर पर हैं उनके अंदर टैलेंट है, तो मैं यही चाहूँगी कि वो अपने टैलेंट को बाहर निकालें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। क्योंकि हमारे सामने कभी कुछ भी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि कोई भगवान ना करे कुछ ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए, तो अगर अपने में वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगी तो वो अपने लिए कुछ कर सकती है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है। आप किसी पे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, किसी पे निर्भरता नहीं डिपेंड रहेगी, आप अपने पे निर्भर रहेंगे तो लाइफ में कुछ कर सकेंगे। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और कुछ मतलब कुछ अपने कला को अपना आगे बढ़ाइए। मतलब तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी हर महिलाओं को कि आपके अंदर अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। और मेरे लिए तो बस ये है, मेकअप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने खुद के लिए भी और मैं बच्चों को सिखाती भी हूँ। तो मेरे लिए तो ये है कि आप किसी भी फील्ड में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम वीएलसीसी में बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। तो आप किसी भी फील्ड में आप हो, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट से आगे बढ़िए। चलिए, शुक्रिया मैम।